तो फिल्म की शुरुआत एक जंग से होती है। रोमन्स ने इस वक्त अफ्रीका पर हमला किया हुआ था और ये जंग कई दिनों से चल रही थी। अच्छी बात ये थी कि अफ्रीका की फौज को जो जनरल लीड कर रहा था वो एक रोमन आदमी लूसियस था। जंग में लूसियस की वाइफ भी उसका बराबर साथ दे रही थी, पर बदकिस्मती से वो रोमन्स के हमले में मारी जाती है। रोमन्स की तादाद वैसे भी ज्यादा थी और वो पहले से भी अफ्रीका पर भारी पड़ रही थी, लेकिन लूसियस और उसकी वाइफ की जहानत ने उन्हें रोक रखा था। लेकिन अपनी वाइफ के मरने के बाद लूसियस का सारा हौसला टूट गया। वो जो अपनी वाइफ से बेइंतहा प्यार करता था, उसके मरते ही लूसियस ने भी लड़ना छोड़ दिया और ऐसे रोमन्स जीत गए और वो लोग हार गए। रोमन्स ने अफ्रीका पर कब्जा कर लिया और अफ्रीकी फौज को लूसियस समेत बंदी बनाकर रोम ले गए, जहाँ इस वक्त दो जुड़वा भाइयों गेटा और क्रैकला की हुकूमत थी। रोम के पहले बादशाह बहुत ही ज्यादा रहमदिल थे, लेकिन जब से इन दोनों भाइयों की हुकूमत आई थी, यहाँ की सारी आवाम परेशान रहती थी क्योंकि ये बहुत जालिम थे। यहाँ तक कि क्रैकला की तो दिमागी हालत भी ठीक नहीं थी। फिर जनरल मार्कस की लीडरशिप में इन्होंने ये जंग जीत दी थी, जिसके जश्न के तौर पर गेटा एक प्रोग्राम रखता है अपनी और अपनी आवाम की एंटरटेनमेंट के लिए। ये एक फाइटिंग प्रोग्राम था जिसमें अब वो लोग अपने दुश्मनों का सामना करवाने वाले थे, बहुत ही भारी और खूनखार बंदरों से। लूसियस समेत बहुत सारे कैदियों को जंग के इस मैदान में लेके आया जाता है। यहाँ पे ही लूसियस को एक फ्लैशबैक आया, उसके बचपन का फ्लैशबैक। उसे ऐसा लगा कि जैसे ये जगह जानी पहचानी है, वो यहाँ रहता हो। उसे याद आया कि बचपन में जब वो छोटा था तो इसी मैदान से उसकी मॉम ने उसे कुछ सोल्जर्स के साथ यहाँ से भेज दिया था। साफ मतलब है कि लूसियस का इस जगह से कोई गहरा ताल्लुक है। पर प्रेजेंट में देखने को मिलता है कि यहाँ जंग के मैदान में जंग शुरू हो गई थी। दुश्मन सोल्जर्स के ऊपर खूनखार बंदरों को छोड़ दिया गया था। जो खूनखार बंदर एक ही लम्हे में हमला करके बहुत सारे सोल्जर्स को मार चुके थे। उनके मारने का अंदाज ऐसा था कि सोल्जर्स अपने आप को बचा भी नहीं पा रहे थे। लूसियस और उसके साथ के एक दो साथी पहले दूर खड़े हुए ये नजारा देखते रहे और फिर अपनी हिम्मत, अकल और बहादुरी से उन्होंने आगे बढ़कर उन बंदरों का मुकाबला किया। पीछे से उनके ऊपर हमला करते हुए उनको काबू करके आखिर ये लोग उन्हें मारने में कामयाब हो ही गए। यहाँ हम नोटिस करते हैं कि लूसियस को लड़ते हुए रोम के एक्स जनरल मैक्रिनस बहुत ही गौर से देख रहे थे और इस गेम प्रोग्राम के खत्म होते ही वो लूसियस को अपने पास भी बुलाते हैं। वो लूसियस से मिलते ही पहले उसकी तारीफ करते हैं, उसकी लड़ाई और हौसले की। वो उससे कहते हैं, मैंने तुम्हारी ताकत देखी है और उससे देखते हुए मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए लड़ो, मेरे ग्लैडिएटर बन जाओ, जिसके बदले में मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छी शानदार जिंदगी दूंगा। वरना तुम जानते तो हो कि यहाँ कैदियों के साथ क्या सलूक किया जाता है। ऑफर जनरल मैक्रिनस की बुरी नहीं थी, लेकिन इस ऑफर को सुनते ही लूसियस हंसने लगा। जनरल सवालिया नजरों से उसे देख रहे थे। तब लूसियस ने कहा, मैं यहाँ किसी और मकसद से नहीं आया, मैं यहाँ आया हूँ तो आपके जनरल मार्कस की मौत के लिए। मुझे उसका सर चाहिए क्योंकि उसने मेरी बीवी को मारा है। ये सुनते ही जनरल उसे कहते हैं, तुम्हारा काम मेरे जिम्मे, तुम्हें मार्कस का कटा हुआ सर मिल जाएगा, लेकिन इसके बदले तुम मेरी बात मानोगे। सीन कट होकर अब हमें जनरल मार्कस को उनकी वाइफ लुसीला के साथ दिखाया जाता है। लुसीला रोम की शहजादी थी। ये रोम पहले उसके डैड का था और उसके डैड के मरने के बाद ये सारा रोम लुसीला के हस्बैंड को दे दिया गया, जिसकी भी एक जंग में मौत हो गई। और अब लुसीला की जनरल मार्कस से शादी की गई थी। यहाँ जनरल मार्कस लुसीला से बात कर रहे थे कि अब इस हुकूमत के हकदार वो हैं, गेटा और कारकला नहीं। इसलिए उन्होंने बगावत का प्लान किया है और कुछ दिन बाद वो खुद गेटा और कारकला के खिलाफ एक बड़ी जंग रखने वाले हैं। कई सीन कट होकर हमें दिखाया जाता है कि लूसियस को दोबारा एक ग्लैडिएटर से यानी एक प्रोफेशनल फाइटर से लड़ने के लिए बुलाया गया था और ये फाइट भी सिर्फ यहाँ के एम्परर्स यानी यहाँ के हुक्मरानों की एंटरटेनमेंट के लिए रखी गई थी। इस मरतबा जो ग्लैडिएटर लूसियस के मुकाबले में आया था वो सालों से चैंपियन रहा था और आज तक उसे कोई हरा नहीं पाया। इसी वजह से वो लूसियस पे भी भारी पड़ता रहा, लेकिन लूसियस ने भी हिम्मत नहीं हारी। पहले अपने डिफेंस के लिए लड़ा और आखिर फिर सामने वाले ग्लैडिएटर की कमजोरी को भांपते हुए उसके हाथों को पकड़कर कंट्रोल करते हुए उसी के चाकू से उसे स्टैब करके मार देता है। ये वो टाइम था जब सब हैरानी से खड़े हो गए थे। लूसियस ने अब तक के सबसे एक्सपीरियंस ग्लैडिएटर को मार डाला था। गेटा भी इस टाइम लूसियस से इम्प्रेस होकर उसकी तारीफें करने लग जाता है। गेटा की तारीफ के जवाब में लूसियस ने यहाँ उसे एक पोइम कही। ये पोइम बचपन में उसे उसकी मॉम ने सुनाई थी और ये रोमन लैंग्वेज में थी। सभी इस पोइम को सुनकर हैरान हो गए और फौरन जनरल मार्कस भी आकर यहाँ से लूसियस को ले गए।
जेल में जाने के बाद उन्होंने लूसियस से सवाल किया, आखिर तुम कहाँ से हो, तुम पैदा कहाँ पे हुए थे? क्योंकि अब ये पोएम सुनने के बाद उन्हें भी शक होने लगा था कि कहीं ये लुसीला का बेटा तो नहीं। लेकिन मैक्रोनस के 100 मरतबा पूछने पर भी लूसियस इस बात को साफ नहीं बताता। सीन कट होकर अब हमें जनरल मार्कस को दिखाया जाता है जो अपनी बगावत की तैयारी कर रहे थे। इस वक्त यहाँ के सैनिटर, बहुत सारे हुकूमत के जासूस और खास लोग भी जनरल मार्कस का साथ देने को इसलिए तैयार हैं क्योंकि वो यहाँ के एम्परर यानी बादशाह गैटा की ज्यादतियों से तंग आ चुके हैं। जनरल मार्कस इन सबको बताते हैं कि उन्होंने अपनी खास एक फौज बनाई है जिसमें लगभग 5000 आदमी हैं और वो उसी फौज के जरिए इस महल के ऊपर हमला कर पाएंगे। अब अगला दिन आ जाता है और हम देखते हैं कि गैटा ने एक और ग्लैडिएटर के साथ लड़ाई रखी थी, वो भी लूसियस और उसके आदमियों के लिए। इस मरतबा ग्लैडिएटर था एक राइनोसोर और उसको रोमन सोल्जर ही कंट्रोल कर रहा था। अगर कोई राइनोसोर के हाथों बच जाता तो ये सोल्जर कोड़े मार के उस आदमी को खत्म कर देता। ये लड़ाई इतनी खतरनाक थी कि इस मैदान से किसी भी कैदी का बचकर जाना नामुमकिन था। लड़ाई शुरू हो जाती है। लूसियस से पहले उसके कई साथी कैदी को इन राइनोसोर्स के मुकाबले में लाया जाता है जिनको राइनोसोर अपनी एक एक टक्कर की वार से ही मार चुका था। और अब फाइनली बारी आई थी लूसियस की। लूसियस ज़हीन था। वो राइनोसोर के पहले हमले से तो साइड पे हटकर अपनी जान बचाता है और दूसरी मरतबा जब राइनोसोर हमला करने के लिए लूसियस के करीब आया तो उसने मैदान से मिट्टी उठाकर उसे हवा में ऐसा उड़ाया कि राइनोसोर को वो नजर ही ना आए। ये कहते ही वो दीवार की तरफ मुड़ गया और राइनोसोर ने जैसे ही उसे देखकर उसके ऊपर हमला करने की कोशिश की तो एक और मरतबा लूसियस वहाँ से हट गया और ऐसे राइनोसोर का सींग दीवार में धंस गया। अब क्योंकि राइनोसोर से वो बच चुका था इसलिए राइनोसोर के ऊपर बैठा सोल्जर लूसियस से लड़ने के लिए नीचे उतरा और ये ग्लैडिएटर पहले ग्लैडिएटर से भी कई ज्यादा ताकतवर और एक्सपीरियंस था। उसकी मूव्स भी लूसियस को समझ नहीं आ रही थी। लूसियस अपने आप को बचाने की तो भरपूर कोशिश करता है लेकिन वो इस दौरान कोई भी हमला सामने वाले ग्लैडिएटर पर नहीं कर पा रहा था। इससे पहले कि लूसियस अपनी कोई चाल चलता उससे पहले ही सामने वाला ग्लैडिएटर लूसियस के ऊपर हमला करके उसे नीचे गिरा देता है। यहाँ लड़ाई खत्म हो चुकी थी। वो ग्लैडिएटर लूसियस को जान से मारने वाला था लेकिन तभी गैटा ने एक इशारा करके ये लड़ाई रुकवा दी क्योंकि वो लूसियस को एक और मौका देना चाहता था। उसे लूसियस का टैलेंट पसंद आया था। लूसियस को मौका देते हुए गैटा ने वही पोइम पढ़ी थी जो पिछली गेम में जीतने के बाद लूसियस ने उसके लिए की थी। गैटा के मुंह से ये पोइम सुनकर लूसीला को बहुत सारी पुरानी बातें याद आई। ये पोइम उसे सुनी सुनी लग रही थी लेकिन उसने ये कहाँ सुनी थी, कहाँ पढ़ी थी, उसे याद नहीं आ रहा था। कमरे में जाके भी वो इसी सोच में, इसी कश्मकश में पड़ी रही और आखिर उसे याद आ ही गया कि जब अपने हस्बैंड के मरने के बाद लूसियस यानी अपने बेटे को दूसरे सोल्जर्स के साथ यहाँ से भेज रही थी तो तब उसने अपने बेटे से ये पोइम कही थी। ये देखकर लूसीला समझ गई कि लूसियस कोई और नहीं बल्कि उसका सगा बेटा है। यहाँ फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि आखिर क्यों लूसीला ने लूसियस को अपने से इतना दूर भेज दिया था। लूसियस के जब डैड एक जंग में मरे थे तो उस टाइम लूसियस की उम्र बहुत छोटी थी और कानून के मुताबिक अगला बादशाह लूसियस ही होने वाला था लेकिन उसकी छोटी उम्र की वजह से कोई भी उसे मार कर ये तख्त ले सकता था। अपने बेटे की जान बचाने के लिए तब लूसीला ने बहुत बड़ा फैसला किया और अपने बेटे को यहाँ से बहुत दूर भेज दिया। लूसीला अब और देर ये तख्त, ये हुकूमत किसी और के पास नहीं देख सकती थी। उसने फैसला किया कि वो आज रात ही जाकर ये सारी सच्चाई लूसियस को बता देगी। जेल में आते ही लूसीला ने लूसियस से पहले माफी मांगी क्योंकि उसने अपने बेटे को अपने से बहुत दूर कर दिया था और यही वजह थी कि वो अब तक अपने बेटे को पहचान भी नहीं पाई थी। उसके बाद लूसीला ने उसे बताया कि मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं करना चाहती थी लेकिन उस वक्त मेरी मजबूरी बन गई थी। तुम्हारे डैड के मरने के बाद तुम्हारी जान के दुश्मन बहुत से लोग बन गए थे और उन सब लोगों से बचाने के लिए मैंने तुम्हें इतना दूर भेज दिया। तुम मेरे सगे बेटे हो, इस जगह के असली वारिस और असली हुक्मरान। लूसीला तो और भी बहुत कुछ कहना चाहती थी लेकिन लूसियस गुस्से में था। न जाने क्या बातें उसके दिमाग में चल रही थी, क्या कुछ उसे तंग कर रहा था, इसलिए उसने लूसीला को डांट कर यहाँ से भेज दिया। अब सीन कट हो गए, हमें अगला दिन दिखाया गया जहाँ दोबारा से लूसियस को एक और जंग में लड़ना था। ये लड़ाई पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक थी। ये लड़ाई एक जहाज पे होनी थी जो जहाज एक ऐसे पानी में था जिस पानी के अंदर खुले भूखे शार्क छोड़े गए थे। अगर लूसियस हार जाता तो उसे पानी में फेंक दिया जाता और अगर वो लड़ते लड़ते खुद अपना बैलेंस खराब करके पानी में गिर जाता तो शार्क्स उसे खा लेती। इस मरतबा भी वो बहादुरी से लड़ता है और अपने सामने वाले ग्लैडिएटर को मारकर वो एक तीर दोबारा उठाता है और जनरल मार्कस की तरफ फेंकता है। उसने ये वार इसलिए किया था क्योंकि जनरल मार्कस ने उसकी बीवी को मारा था और वो यहाँ पर सिर्फ जनरल मार्कस को मारने के लिए ही आया था। यहाँ पर
लूसियस का निशाना चूक गया और तीर लगा गेटा की कुर्सी पर। मरा तो कोई भी नहीं, लेकिन जनरल मार्कस अपनी सिक्योरिटी के चलते यहाँ से उठ गए। वो अपने कमरे में गए तो हमने देखा वो अभी भी अपनी जंग की तैयारी में लगे हुए हैं। तब लूसीला उनके पास आई और उन्होंने सबसे बड़ी खबर जनरल मार्कस को ये दी कि उनका बेटा यानी लूसियस वापस आ गया है, जो इस जगह का, इस तख्त का असली हकदार है। इस बात ने जनरल मार्कस को बहुत बड़ा झटका दिया था, क्योंकि वो तो खुद यहाँ पे हुकूमत करने के सपने देख रहे थे। खैर, देखने को मिला कि इनकी ये बातें चुपके से एक मेड ने भी सुनी और उसने जाकर ये बात जनरल मैक्रिनस को बताई, जो यहाँ के पुराने जनरल हैं और जिन्होंने लूसियस को शुरू में अपना ग्लैडिएटर बनने की ऑफर भी की थी। अब ये जनरल और स्पाई जिनको खबर मिली थी कि लूसियस यानी लूसीला का बेटा वापस आया है, वो ये खबर जाकर यहाँ के बादशाह यानी गेटा और कार्गला को दे देते हैं। यानी उन्होंने जनरल मार्कस को धोखा दे दिया था और सारी बातें जाकर बादशाह को बता दी थी कि पहले तो जनरल मार्कस बगावत करने वाला है और आपसे जंग करने वाला है इस तख्त के लिए, और दूसरी खबर उन्होंने ये दी थी कि लूसीला का बेटा वापस आ चुका है, जो अब उनसे ये तख्त छीन लेगा। ये सुनकर इन दोनों को गुस्सा आ गया और गेटा ने फौरन लूसीला और जनरल मार्कस को बंदी बनवा लिया, यानी कैद करवा दिया। सीन कट होकर हम जेल में लूसियस को देखते हैं, जिसके पास एक सोल्जर बैठा हुआ था। ये सोल्जर उसे यहाँ की पुरानी कहानियां बता रहा था, यहाँ के पुराने ग्लैडिएटर्स और यहाँ के पुराने हुक्मरानों की कहानियां, जिसमें उसके डैड का नाम भी था मैक्सिमस। लूसियस इस आदमी के जरिए अपने डैड के बारे में और भी बहुत कुछ जानने की कोशिश करता है और ये आदमी उसे उसके डैड के बारे में बताते हुए एक ऐसी जगह पर ले जाते हैं जहाँ पर उसके डैड का आर्मर और उनकी तलवारें रखी हुई थी, जिन्हें देखकर लूसियस को काफी सारे अपने बचपन के फ्लैशबैक याद आए थे और उसे यकीन आ गया था कि लूसीला झूठ नहीं बोल रही, वो खुद मैक्सिमस और लूसीला का बेटा है। खैर, अगले दिन दिखाया जाता है कि बादशाह गेटा ने दोबारा एक और जंग रखती है, वही जंग, वही फाइटिंग प्रोग्राम जो हर रोज वो एंटरटेनमेंट के लिए रखते हैं, और इस मर्तबा उसने लड़ने के लिए बुलाया है अपने कैदी को, नए कैदी को, जो कि और कोई नहीं बल्कि जनरल मार्कस ही है। जनरल मार्कस एक बहुत ही पुराने ग्लैडिएटर थे, एक बहुत ही पुराने फाइटर थे, जिनके आगे किसी का भी टिक पाना नामुमकिन था। उनके सामने यहाँ जितने भी ग्लैडिएटर भेजे जाते हैं, जनरल मार्कस बड़ी ही आराम से उनका मुकाबला करके उन्हें हराने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर बुलाया जाता है लूसियस को, वो भी गेटा के कहने पर। इस टाइम अब जनरल मार्कस और लूसियस के दरमियान में लड़ाई चल रही थी। लूसियस का तो मकसद था जनरल मार्कस को मारकर अपनी वाइफ का बदला लेना, लेकिन यहाँ लड़ते हुए जनरल मार्कस ने ही अपनी तलवार नीचे गिरा दी और लूसियस के सामने अपने आप को सरेंडर कर दिया, ये कहते हुए कि लूसियस, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम यहाँ के अगले सच्चे हुक्मरान हो। उसको इस तरह नीचे बैठा हुआ देखकर गेटा दूर से उठा और उसने लूसियस को हुक्म दिया कि वो जनरल मार्कस को मार दे, लेकिन लूसियस ने इस वक्त जनरल मार्कस को मारना ठीक नहीं समझा, क्योंकि उसके सामने वाला इस वक्त मुकाबला नहीं कर रहा था, बल्कि तलवार फेंककर नीचे बैठा हुआ था। गेटा ने जब देखा कि लूसियस ने उसकी बात ना मानते हुए जनरल मार्कस को नहीं मारा, तो वो अपने सोल्जर को जनरल मार्कस को मारने का हुक्म दे देता है और सभी सोल्जर धड़ाधड़ उसके ऊपर तीर बरसाकर उसकी जान ले लेते हैं। ये देखकर लूसियस को एक बहुत बड़ा झटका लगा। उसे दुख तो हुआ था जनरल मार्कस की मौत का, लेकिन उसने इस मौत को सियासत की तरह अपने लिए इस्तेमाल किया और सारी आवाम से चिल्ला के कहा, देखो ये बादशाह ने क्या करवाया, यहाँ के सबसे महान जनरल को मरवा दिया, जो सालों तक तुम्हारे बादशाह के लिए, तुम्हारे लिए लड़ते रहे। अगर इतने महान इंसान की जान की कीमत यहाँ कुछ नहीं, तो देख लो इस बादशाह के लिए तुम्हारी जानों की कीमत क्या है। एक दिन वो तुम सबको भी मरवा देंगे। ये सुनकर यहाँ अवाम को भी गुस्सा आ गया और वो भी अपने बादशाह यानी गेटा के खिलाफ हो गए। देखते ही देखते ये मुहिम इतनी ज्यादा बढ़ गई कि लोग रातों में भी सड़कों पे निकल आए धरने देने के लिए और गेटा को हुकूमत से उतारने के लिए। इस दौरान जब पूरे शहर में दंगे और फसाद हो रहे थे, जनरल मैक्रिनस ने अंदर एक और फसाद करवाया और जाकर बादशाह कार्गला, जो कि बादशाह गेटा का भाई था, उससे कहा कि गेटा कभी भी आपको बादशाह नहीं बनने देगा। वो हमेशा यहाँ पूरे रोम पे अपनी ही हुकूमत रखना चाहता है और अपनी ही हुकूमत रखेगा। देख लीजिएगा आप लोग। कार्गला, जो दिमागी तौर पे थोड़ा कमजोर था, वो जनरल मैक्रिनस की बातों में आ गया और उसने जाकर गुस्से में गेटा के ऊपर हमला कर दिया। हमला क्या किया, उसने तो तलवार से गेटा का सर ही धड़ से अलग करके उसे मार डाला। और इस सारी चीज से अनजान लूसीला इस टाइम लूसियस से मिलने के लिए जेल में आई हुई थी। उसके हाथ में उसके डैड की एक अंगूठी थी, बादशाह की अंगूठी, जो यहाँ की असली तख्त नशीन को मिलनी थी। वो ये अंगूठी लूसियस को देकर कहती है कि अब इसके हकदार तुम खुद हो। ये देखकर लूसियस कुछ नहीं कहता और चुप करके वो अंगूठी ले लेता है। इस टाइम की आंखों में एक अजीब सा पछतावा था। उसने हाथ पकड़ के अपनी वो
यानी लुसीला को देखा और उससे कहा, मुझे माफ करना मॉम, मैं जनरल मार्कस को तो नहीं बचा पाया, लेकिन अब मैं आपको बचाऊंगा, मैं आपको खोना नहीं चाहता। ये कहकर उसने फौरन अपनी माँ लुसीला को गले लगा लिया और इन दोनों के दरमियान सारी नाराजगी खत्म हो गई। खैर, अब अगले दिन दिखाया जाता है कि बादशाह कारकिला अपनी हुकूमत का ऐलान कर रहा था और सबको ये बता रहा था कि गेटा मर चुका है और अब यहाँ का नया बादशाह मैं खुद यानी कारकिला हूँ। सभी इससे पहले कि उसके इस फैसले पे कोई रिएक्शन देते, जनरल मैक्रिनीस यहाँ गेटा का सर लिए पहुँच जाते हैं और सब लोगों को बताते हैं कि अपने भाई यानी गेटा का कत्ल कारकिला ने किया है और बादशाह को मारने की सजा में यहाँ कारकिला को ही फंसा दिया जाता है और जेल में भेज दिया जाता है। ये सारी चाल असल में थी मैक्रिनीस की ही, लेकिन कारकिला को समझ नहीं आई क्योंकि वो सही नहीं था और इन दोनों को रास्ते से हटाने के बाद जनरल मैक्रिनीस ने यहाँ पर अपने बादशाह होने का ऐलान कर दिया। यहाँ पे उनकी हुकूमत आई। पीछे से लूसियस ने अपनी चालें खेलना शुरू कर दी। लूसियस ने अपनी अंगूठी जो उसकी मॉम ने उसे दी थी उसे एक सिपाही के हाथ में दिया और उसे एक खास जगह बताई और बताया कि इस जगह पर तुम्हें जनरल डोरिस मिलेंगे। उनको ये अंगूठी देकर कहना कि रोम के बादशाह लूसियस ने आपकी मदद मांगी है। ये सुनकर सिपाही जान गया कि लूसियस को यो नहीं बल्कि लूसिया का बेटा था। उसने भी लूसियस का हुक्म माना और वो जनरल डोरिस की मदद लेने के लिए निकल गया। यहाँ जनरल मैक्रिनीस ने ताकत के नशे में चूर लूसियस को एक नई ग्लैडिएटर गेम के लिए बुलाया। क्योंकि लूसियस ने जनरल मैक्रिनीस के ग्लैडिएटर बनने से मना किया था, इसीलिए अब जनरल मैक्रिनीस उसे अपने सामने कई लोगों से लड़वा कर बदला लेने का इरादा रखते थे। ये पैगाम जब लूसियस तक पहुंचा तो लूसियस गुस्से से पागल हो गया, लेकिन उसने यहाँ ज्यादा रिएक्शन नहीं दिया। जेल की चाबी उसने पहले ही सिपाही से ले ली थी। मौका देखते ही वो जेल तोड़कर बाहर आ गया और उसने यहाँ के सिपाहियों के ऊपर हमला कर दिया। वो यहाँ से आजाद होकर भाग चुका था क्योंकि उसे जाकर जनरल डोरिस की फौज के साथ मिलना था और आकर यहाँ जनरल मैक्रिनीस के ऊपर यानी रोम के ऊपर हमला करना था, अपनी हुकूमत अपना हक लेने के लिए। इस बात को ज्यादा देर नहीं लगती और ये खबर जनरल मैक्रिनीस तक भी पहुंच जाती है कि जनरल डोरिस अपनी पूरी फौज के साथ यहाँ हमला करने के लिए आ रही है। ये देखकर उन्होंने भी ये जो प्रोग्राम सेट किया हुआ था उस प्रोग्राम से उन्हें उठना पड़ा और जंग के लिए तैयार होना पड़ा। कुछ देर बाद हमें एक जंग का माहौल दिखाया गया जहाँ आमने सामने दो फौजें थी। एक रोमन फौज जिन्हें जनरल मैक्रिनीस लीड कर रहे थे और दूसरी फौज जिसे लूसियस और जनरल डोरिस लीड कर रहे थे। हालांकि लूसियस और जनरल डोरिस की फौज कम थी, लेकिन इनकी बहादुरी और जुर्रत बहुत ज्यादा थी। ये फौजें आपस में लड़ने लग जाती हैं। अब यहाँ जहाँ दो फौजें लड़ रही थी वहीं पर जनरल मैक्रिनीस और लूसियस भी आमने सामने आ गए और लूसियस ने उनसे कहा कि मैं रोम को तुम जैसे लोगों से बचाने के लिए लड़ रहा हूँ। ये कहते ही इनके दरमियान फाइट शुरू हो गई। फाइट इनकी बहुत भयानक थी। कभी लूसियस तो कभी जनरल मैक्रिनीस एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे। तलवारबाजी करते हुए ये लोग पानी में उतर आए, लेकिन अपनी लड़ाई नहीं छोड़ी। लड़ाई करते करते एक पॉइंट वो भी आया जब आखिर जनरल मैक्रिनीस लूसियस के ऊपर भारी पड़ गए और लूसियस के ऊपर हमला करते हुए उन्होंने लूसियस को पानी के अंदर गिरा दिया। लूसियस हार मानने ही वाला था, लेकिन तभी उसके कानों में उसकी मॉम की आवाजें गूंजी, जिसे दूसरी तरफ मैक्रिनीस ने अपने आदमियों के जरिए मरवा दिया था। हिम्मत करके वो उठा और उसने इस मर्तबा मैक्रिनीस के ऊपर हमला करके उसे मार डाला। उसे मारते ही जीत उसकी हो चुकी थी। अपने जीते ही उसने यहाँ अपनी सारी आवाम से कहा, मेरे डैड यानी मैक्सिमस का ख्वाब था कि ये रोम एक ऐसा मुल्क बने जहाँ सबके लिए अमन हो, लेकिन बदकिस्मती से किसी हुक्मरान ने उनके सपने को पूरा नहीं होने दिया। लेकिन मैं उनके सपने को हकीकत में बदलूंगा। ये कहते ही सब लोग भी उसके लिए तालियां बजाते हैं और ये शो करते हैं कि वो लूसियस को अपना हुक्मरान, अपना बादशाह मान चुके हैं। आखिर तक उसके असली हकदार को मिल जाता है और बस यही दिखाते हुए कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।